1953 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए संरचना की खोज की। डीएनए एक ऐसा रसायन है जो लगभग सभी जीवों के निर्माण और उनकी प्रतिकृति बनाने के लिए निर्देशों को एनकोड करता है। इस खोज ने 20वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी और नए जीव विज्ञान के युग को संभव बनाया, जैसे कि जीनोमिक्स या जीन का अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी और हाल ही में मानवीय आनुवांशिक खाके को समझना। जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की गहरी समझ मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब जानने में मदद करती है। ये ऐसे जवाब हैं जो हमें बीमारियों का इलाज खोजने में मदद कर सकते हैं, जिनमें कोविड-19 जैसे वायरस की प्रकृति तथा पौधों और जानवरों की बीमारियों के कुछ नाम शामिल हैं। भारत ने जीनोमिक अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड भी विकसित किया है। हालांकि जैव प्रौद्योगिकी विभाग कैंसर जैसे क्षेत्रों में जीनोमिक अनुसंधान के बढ़ते दायरे, मधुमेह जैसे वंशानुगत रोगों से लेकर कोविड-19 जैसे वायरस के अनुक्रमण के लिए एक रोड मैप और एक अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के मिशन पर काम कर रहा है। इस सिलसिले में विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से मिलते हैं जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव और नेशनल जीनोमिक कोर जैसे जीनोमिक अनुसंधान कार्यक्रमों में भारत को अग्रणी बनाने की दिशा में कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं। HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इतिहास में अन्वेषण का एक महान काम था। HGP का नेतृत्व शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किया था, जिसने इंसानी प्रजातियों यानी होमो सेपियंस के सभी जीनों को अनुक्रमित और मैप किया, जिसे जीनोम के रूप में जाना जाता है। 1 अक्टूबर 1990 से शुरू होकर अप्रैल 2003 में पूरी होने वाली HGP ने हमें पहली बार मानवीय निर्माण के लिए प्रकृति के संपूर्ण आनुवांशिक ब्लूप्रिंट को पढ़ने की क्षमता प्रदान की। HGP ने खुलासा किया कि लगभग 20,500 मानव जीन मौजूद हैं। HGP के इस अंतिम निष्कर्ष ने दुनिया को मानव जीन के पूरे सेट की संरचना, संगठन और कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी का संसाधन उपलब्ध कराया है। इस जानकारी को मनुष्य के विकास और क्रियाकलापों में वंशानुगत निर्देशों के मूल सेट के रूप में जाना जा सकता है। ये भारत की पहली और सबसे महत्वाकांक्षी जीनोम मैपिंग परियोजना है, जिसे 2020 में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया था। बायोटेक्नोलॉजी विभाग इसका संचालन करने वाली एक नोडल सरकारी एजेंसी है, जो भारतीय जीनोम की मैपिंग करने के लिए आनुवांशिक विज्ञान में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है। ये भारत की विशाल आनुवांशिक विविधता को मानचित्रित करने, उसका पता लगाने और देश के आनुवांशिक मेकअप को समझने के लिए बड़े स्तर पर चलाई जाने वाली अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस प्रमुख परियोजना का नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च द्वारा किया जा रहा है। CBR यानी सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की स्थापना भारतीय विज्ञान संस्थान में एक स्वायत्त और गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन के रूप में की गई थी। CBR का उद्देश्य डिमेंशिया और अन्य उम्र से संबंधित मस्तिष्क विकारों में तर्क संगत उपचारों की खोज के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ अंतर विषयक तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान पर केंद्रित अनुसंधान कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। ये केंद्र लगभग 20 संस्थानों के नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है और ये प्रत्येक संस्थान के लिए नमूने इकट्ठे करने और परियोजना के लिए संगणन अनुसंधान करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें शामिल अन्य संस्थान हैं एम्स जोधपुर, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद, जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, IIT इलाहाबाद
IISER पुणे, IIT मद्रास, दिल्ली और जोधपुर और देश के विभिन्न विषयों के अन्य प्रमुख संस्थानों को भारतीयों में आनुवांशिक विविधताओं को सूचीबद्ध करने के लिए 16 जनवरी 2020 से 3 साल की अवधि के लिए DBT द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय रेफरेंस जीनोम का एक डेटाबेस या ग्रिड बनाना है, ताकि भारत की विविध आबादी के रोगों और लक्षणों के प्रकार और उनकी प्रकृति को पूरी तरह से समझा जा सके। भारत एक विशाल देश है और इसमें काफी विविधता है। इसकी 130 करोड़ की आबादी में 4,600 से ज्यादा जातीय समूह हैं, जिनमें से कुछ एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और कुछ नहीं मिलते। हमने सदियों से अपनी अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया है, लेकिन लगातार परिवर्तन होने से ये परंपराएं काफी हद तक सिमट गई हैं। इसलिए हम देश भर में 100 के करीब कई समुदायों से संपर्क कर रहे हैं। इसका मिशन भारतीय आबादी को प्रभावित करने वाली बीमारियों की प्रकृति और प्रकार को समझना और उसे जड़ से मिटाने तथा उससे निपटने के लिए एकत्रित जानकारी का उपयोग करना है। उम्मीद है कि इस विशाल परियोजना से प्रातिनिधिक भारतीय जीनोम तक पहुंचने के लिए पूरे भारत से पहले चरण में 10,000 नमूने इकट्ठे करने के बाद एक मूल डेटा तैयार होगा। इस प्रकार ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, चिकित्सा और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा। जीनोम किसी जीव की संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री है। इसे किसी जीव के DNA के पूरे सेट के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें उसके सभी जीन होते हैं। प्रत्येक जीनोम में उस जीव को बनाने और बनाए रखने से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी होती है। मानव जीनोम लगभग 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड DNA की बुनियादी संरचनात्मक इकाइयों का एक क्रम है, जिसे A, C, G and T 4 अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। इसका 0.1% औसतन किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच भिन्न होता है। व्यक्तियों के बीच ये आनुवांशिक विविधताएं हमारी बीमारी की प्रवृत्ति, विरासत में मिले असाधारण वंशानुगत विकारों और दवाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के निर्धारण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एक वैज्ञानिक और चिकित्सक होने के नाते बुद्धिजीवियों के साथ हम दुनिया भर में उपलब्ध रेफरेंस डेटाबेस की खोज करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वेरिएंट हमारी आबादी में ज्यादा या कम फैल सकता है, और इससे हम ये जान सकते हैं कि लोगों में बीमारी के कौन से कारण हैं। हमारी आबादी के संदर्भ में एक डेटाबेस लाभकारी या तटस्थ उत्परिवर्तन लोगों में हानिकारक बदलाव को दूर करने में बेहद मददगार होगा, और ये किस प्रकार हमारे कुछ जनसंख्या समूहों की रोग विशिष्टताओं में योगदान दे सकते हैं। देश के लिए इस परियोजना के परिणाम बेशकीमती राष्ट्रीय संसाधन होंगे। वे सामूहिक रूप से भारत के शोधकर्ताओं के लिए भविष्य में बड़े पैमाने पर मानवीय आनुवांशिक अध्ययन की सुविधा प्रदान करेंगे। परिशुद्ध स्वास्थ्य सेवा, ये कार्यक्रम व्यक्तिगत दवा तैयार करने, बीमारियों के होने से पहले उनका अनुमान लगाने और रोगियों के जीनोम के हिसाब से उपचार में मदद करेगा। इससे हमें ये जानने में भी मदद मिलेगी कि कुछ बीमारियां केवल भारत में ही क्यों पाई जाती हैं, कहीं और क्यों नहीं। जीन अनुक्रमण ने वैज्ञानिकों को उन जीन की पहचान करने का उपकरण दिया है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बीमारियों को पैदा करने वाले उनके प्रभाव को समझने के लिए इन्हें अलग किया जा सकता है, और उसके बाद इन चुनौतियों से निपटने के लिए आनुवांशिक तरीके खोजे जा सकते हैं। The resource that is being generated. जिस संसाधन से यह डेटाबेस तैयार किया जा रहा है वह हमारी आबादी की भिन्नता का विस्तृत डेटाबेस है। यह एक राष्ट्रीय संसाधन है और यह भविष्य में हमारे देश के लिए स्वास्थ्य के परिदृश्य में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे हमें किफ़ायती निदान मिलेगा और हमारे पास अनुक्रमण के साथ एक संदर्भ डेटाबेस होगा जो हमारे जीनोम के प्रत्येक आधार की जानकारी देगा। यह राष्ट्रीय संसाधन भविष्य में बड़े पैमाने पर आनुवांशिक अध्ययन की सुविधा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह बीमारियों का कारण बनने वाले उत्परिवर्तनों की जांच का एक उत्कृष्ट डेटाबेस होगा।
mutations that could be causing diseases. इस अध्ययन से हमें ये समझने में भी मदद मिलेगी कि कुछ लोग कुछ दवाओं के प्रति ही प्रतिक्रिया क्यों करते हैं और कुछ लोग उन्हीं दवाओं के प्रति अपने आनुवांशिक मेकअप के आधार पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्यों विकसित कर लेते हैं। ये परियोजना भारत में बड़े पैमाने पर और किफायती मानवीय आनुवांशिक अध्ययन करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र और प्रौद्योगिकियों के निर्माण में भी मदद करेगी। इस मैपिंग परियोजना से वैश्विक विज्ञान को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जीवन के सबसे विविध जीन पूलों में से एक में हो रहा है। ये परियोजना दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसका स्तर और विविधता इसे आनुवांशिक अध्ययन के क्षेत्र में खास बनाते हैं। हमारे माइक्रोबायोम को बीमारियों से जोड़ने के उद्देश्य से भारत ने HMP यानी ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट नाम से एक और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 150 करोड़ रुपए की परियोजना 2019 में बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा शुरू की गई थी। HMP यानी ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट एक प्रमुख पहल है, जिसमें अत्याधुनिक अनुसंधान तकनीकों का उपयोग होता है। वो है ह्यूमन माइक्रोबायोम सभी माइक्रोबायोटा का योग है, जो मानवीय ऊतकों और बायोफ्लूइड्स जैसे कि त्वचा, स्तन ग्रंथियों, छोटी और बड़ी आंतों, गर्भाशय, फेफड़े, लार, मुंह की श्लेष्मा, नेत्र श्लेष्मा और जठरांत्र संबंधी मार्ग या उसके भीतर रहते हैं। The microbiome varies as per diet. माइक्रोबायोम अपने खानपान की स्थिति के अनुसार अपनी आनुवांशिकी में भिन्न होता है और इसलिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है कि यह विभिन्न भौगोलिक भागों में भिन्न कैसे होता है। अध्ययनों से पता चला है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों के अलग अलग माइक्रोबायोम हैं। Parts of the globe, people have different microbiome. इस अध्ययन को पुणे के NCMR यानी राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव संपदा केंद्र की अगुवाई में किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का एक हिस्सा है। NCCS बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संगठन है और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। NCCS कोशिका जीव विज्ञान के विविध क्षेत्रों, विशेष रूप से कैंसर, चयापचय संबंधी विकार और संक्रामक रोग जैसी महत्वपूर्ण मानव स्वास्थ्य समस्याओं के निदान में बुनियादी अनुसंधान में आगे रहा है। NCCS कोशिका जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान और जीनोमिक्स में अत्याधुनिक अनुसंधान कर रहा है। ये राष्ट्रीय पशु कोशिका भंडार के रूप में अपनी बहुमूल्य सेवा प्रदान कर रहा है और विभिन्न शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास का सहयोग भी कर रहा है। कुछ सालों से अनुसंधान में हुई प्रगति ने अब रोगाणुओं की इस अस्पष्ट दुनिया को समझना संभव बना दिया है। इसके कई सबूत हैं, जैसे कि इंसानी माइक्रोबायोटा या मानवीय माइक्रोबायोम, आहार, आयु, जीवन शैली, जलवायु और भूगोल, आनुवांशिक मेकअप, प्रारंभिक माइक्रोबियल जोखिम और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार बदलता है। इंसान के शरीर, विशेष रूप से मानव की आंत के अंदर रहने वाले लाखों सूक्ष्म जीव न केवल भोजन के चयापचय में बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंत के बैक्टीरिया की संरचना और प्रकार इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। One estimate says that the number of एक आकलन के अनुसार हमारे शरीर में माइक्रोबियल कोशिकाओं की संख्या मानव शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के बराबर है। हमारे शरीर में माइक्रोबायोम का कुल वजन लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम होने का अनुमान है, इसलिए इसे एक अलग अंग भी माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने यह समझने की कोशिश की है कि यह विशेष अंग हमारे स्वास्थ्य में क्या भूमिका निभाता है, और यही वजह है कि लोगों की माइक्रोबायोम में बहुत रुचि है और वो माइक्रोबायोम का अध्ययन करने की कोशिश में जुटे हैं। And that is a reason there is a lot of interest in microbiome and people are trying to study the microbiome.
मानवीय माइक्रोबायोम या बैक्टीरिया के उपनिवेश पाचन, वसा के चयापचय, संक्रमण के लिए प्रतिरोध सुनिश्चित करने और रोगों के खिलाफ मानवीय प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मोटापे से लेकर चिंता और यहाँ तक कि किसी की कांख या बगल की गंध से लेकर कई तरह की मानवीय स्थितियों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार माइक्रोबायोम की गतिशीलता का अध्ययन वैज्ञानिकों को विभिन्न स्थितियों या बीमारियों को समझने और उपचार करने में मदद कर सकता है। ह्यूमन माइक्रोबायोम पहल का उद्देश्य पूरे भारत में सावधानी पूर्वक चयनित जातीय आबादी समूह में मानव संबंधी रोगाणुओं के व्यापक लक्षण का वर्णन करना है। इस अध्ययन के लिए प्रति समूह लगभग 200 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट के तहत अनुसंधान अध्ययन, उन्नत आनुवांशिक विश्लेषण और जीनोटाइपिंग दृष्टिकोण का उपयोग करके आंत के माइक्रोबायोम पर आहार, जीवन शैली, भूगोल और उम्र के प्रभाव की जांच कर रहे हैं। इसलिए HMP यानी ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट के खराब रोगाणुओं का पता लगाया जाएगा और उनका मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें आंत के अंदर और भारतीयों की त्वचा पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, कवक और वायरस शामिल हैं। Considering the tremendous dietary and genetic भारत में जबरदस्त आहार और आनुवांशिक विभिन्नता को देखते हुए पूरे देश में माइक्रोबायोम का अध्ययन करना काफी महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न क्षेत्रों और हिस्सों में विविध आनुवांशिक पृष्ठभूमि वाले और विविध आहार संबंधी आदतों वाले लोग हैं। इसलिए यह अध्ययन करना महत्वपूर्ण है कि माइक्रोबायोम इन आदतों के साथ कैसे बदलता है और सेहत के मामले में इन लोगों का माइक्रोबायोम क्या है और इसकी वजह से लोगों में रोग कैसे पनपते हैं। यही भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा की गई ह्यूमन माइक्रोबायोम पहल का उद्देश्य है। The Department of Biotechnology, Government of India has proposed. ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट के विषयों में वे लोग शामिल हैं जिनके जीनोम को जीनोम इंडिया पहल के एक भाग के रूप में अनुक्रमित किया जाएगा। ये न केवल वैज्ञानिकों को स्वास्थ्य से जुड़े समाधानों के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने में सक्षम बनाएगा, बल्कि माइक्रोबायोम डेटा का उपयोग जीवन शैली, पुरानी बीमारियों के जोखिम के आकलन और निदान के लिए भी किया जा सकता है। इस परियोजना के व्यापक उद्देश्य हैं भारतीयों का मूलभूत माइक्रोबायोम डेटा तैयार करना, आधुनिक जीवन शैली से अप्रभावित जनजातीय आबादी के मूल माइक्रोबायोम को परिभाषित करना, माइक्रोबियल संयोजन और रोग के जोखिमों के बीच संबंधों को समझना, प्रोबायोटिक जैसे समाधान विकसित करने में मददगार स्वस्थ व्यक्तियों से माइक्रोबियल नमूनों का भंडार बनाना। While studying the microbiome with DNA-based methods, we will also डीएनए आधारित मेथड से माइक्रोबायोम का अध्ययन करते समय हम इन विशिष्ट एनारोबिक माइक्रोब्स से माइक्रोब्स का संवर्धन भी करेंगे और हम स्वस्थ व्यक्तियों के माइक्रोब्स से माइक्रोबायोम का एक भंडार बनाते हैं और हम इन बैक्टीरिया की विशेषताओं को विस्तार से चिन्हित करेंगे ताकि स्वस्थ व्यक्तियों के ये स्वस्थ बैक्टीरिया बाद में बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किए जा सकें। यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि यह बीमारी को ठीक ही कर देगा, लेकिन कम से कम यह बीमारी के लक्षणों की गंभीरता को जरूर कम करेगा। cure the disease, but at least it will reduce the severity of the symptoms of the disease. इस कार्य प्रणाली में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न जातीय समूहों में लगभग 20,000 भारतीयों की लार, मल और त्वचा के स्वैब का संग्रह शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययन में लद्दाख से चांगपा, महाराष्ट्र से वारली, ओडिशा से मानकीदिया, नागालैंड से आओ और तेलंगाना के कोया सहित विभिन्न क्षेत्रों के 32 जनजातीय लोगों को शामिल किया गया है। HMP अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, गुवाहाटी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान और पुणे में सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सहित पूरे भारत में 11 सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के बीच एक सहयोगी प्रयास है।
आनुवांशिक अनुसंधान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और प्रयोगशालाओं के निर्माण के उद्देश्य से बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स में राष्ट्रीय जीनोमिक कोर की स्थापना की है। ये भारत में जीनोमिक चिकित्सा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान है। ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर कल्याणी में स्थित है। नेशनल जीनोमिक्स कोर का अन्य केंद्र CDFD यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। NGC is the establishment of Department of Biotechnology India for NGC भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा स्थापित है। ये स्वास्थ्य, कृषि और जलीय कृषि या पशु चिकित्सा जैसे विभिन्न जीवन विज्ञान के क्षेत्रों में जीनोमिक संचालित खोजों और क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है। हम महत्वपूर्ण रूप से इन हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज के उपयोग के लिए जीनोमिक्स के कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं। Our aim to contribute for the vibrant bioeconomy of the nation. राष्ट्रीय जीनोमिक कोर मिशन में अत्याधुनिक प्रयोगशाला की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, जीनोमिक चालित खोजों और अनुप्रयोगों को उत्प्रेरित करना, उन्नत जीनोमिक्स और डेटा विश्लेषण पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और जैव नमूनों व डेटा के नैतिक संचालन के लिए मार्गदर्शन की रूपरेखा बनाना शामिल है। All the genomic sequencing experiments विश्व स्तर पर किए गए सभी अनुक्रमण प्रयोगों में से 5% से कम भारतीय संस्थानों और उद्योगों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय शोधकर्ताओं के साथ हमें अपने प्रयोगों के लिए विदेशों में संस्थानों और कंपनियों को आउटसोर्स करना पड़ता है। NGC की स्थापना के साथ हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने देश में कार्य करते हैं। इससे न केवल किफायती समाधान उपलब्ध होगा बल्कि समय भी बचेगा। राष्ट्रीय जीनोमिक कोर की स्थापना का महत्व कोविड-19 के कारक एजेंट SARS-CoV-2 के अनुक्रमण की भूमिका में स्पष्ट है। सभी प्रकार के इन्फ्लुएंजा डेटा को साझा करने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव फोरम में अनुक्रमण के निष्कर्षों और परिणामों को वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया गया है। इसके अतिरिक्त NGC CDFD ने DBT के पैन इंडिया 1000 SARS-CoV-2 वायरल RNA जीनोम कंसोर्शियम और INSACOG में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब विश्व स्तर पर लॉकडाउन चल रहा था तो हमने NGC में कोविड अनुक्रमण पद्धति विश्लेषण स्थापित करने की दिशा में काम करना शुरू किया। NGC CDFD 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जिसने INSA-CGU के तहत जीनोमिक निगरानी और नैदानिक सहसंबंध कार्यक्रम में भी योगदान दिया। ये सारी जानकारी जो हम एकत्र कर रहे हैं, इसे हम GSAT पर भी अपलोड कर रहे हैं। All this information that we are gathering, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटाबेस है, ताकि ये वैश्विक समुदाय के लिए सीखने और महामारी से लड़ने में साधन और समाधान ढूंढने में उपलब्ध हो। सभी प्रकार के जीवन के जीन निर्माण में एक बेहतर और स्वस्थ दुनिया की संभावनाएं हैं। ये भविष्य के स्वास्थ्य प्रबंधन और दवाओं के विकास की कुंजी भी है। जीनोम इंडिया और माइक्रोबायोम इंडिया पहल जैसे कार्यक्रम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा देश मानव जीनोम अनुसंधान में सबसे आगे बना रहेगा। ये जीवन निर्माण के वैज्ञानिक अन्वेषण का एक नया युग होगा और इस प्रकार ये एक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान भी देगा।